ही के पावन अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार बाली को वरदान था कि सभी सामने वाले की आदि शक्ति उसके पास आ जाती है, इस प्रकार कलयुग में भी वरदान है कि कहाँ कहाँ वास करता है। राजा परीक्षित ने उसे जगह दी थी और उसने उसके मुकुट पर बैठकर राजा परीक्षित की नियत को बदल दिया था। दयावान धर्मात्मा से अधर्मी और पापी बना दिया था। इसी प्रकार कलयुग में वो पापियों और पाखंडियों को उसने अपने समान रखे वो जो समंत बना रखे हैं, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, रास्ते से भटका रहे हैं। कोई कहता है राम जपो, कोई रहीम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई राधे कहता है। जो आपको कल्याण होगा, मुक्ति मिलेगी। आप उन पाखंडियों से ये पूछो कि सतयुग के अंदर राम राम राधा राम कृष्ण ये तो इनको थे ही नहीं। फिर लोग कौन सा भजन करते थे? शंकर भजन क्या है, हरि भजन क्या है, वो पाखंडी नहीं जानते। उनको रामायण में स्पष्ट लिखा है कि राम ब्रह्म से नाम बड़ बरदाय के वरदान रामचरित सतकोटमल ये महेश ये जान। वो बता रहे हैं कि शंकर भगवान ने उसे हृदय में जाना, बाहर नहीं। दूसरा कहते हैं कि दान करो पैसा दो, गौशाला के नाम से, अनाथाश्रम के नाम से, वृद्धाश्रम के नाम से, एक बच्चा एक माता एक गाय को आप गोद लो। आपका अब आप मुझे ये बताएं कि दूसरों को पैसा देकर उनका पुण्य मिलता है या खुद अपने हाथों से सेवा कर पुण्य मिलता है? बीमारी तुम्हें अंदर है हार्ट अटैक की और आप अंतिम सांस गिर रहे हो, कोई डॉक्टर अगर आपसे ये कहे कि फला पंडित को या कथावाचक को आप 1 लाख रुपए दे दो, मैं उसको इंजेक्शन लगा दूंगा और आप सही हो जाओगे, मानोगे? इस बात को नहीं मानोगे। इन पाखंडियों को मानकर लाखों रुपये इनको क्यों दे देते हो? मगर आप एक माँ को गोद लेकर घर लाओ और उसकी सेवा करो तो उसकी आत्मा दुआ देगी, आपको सर पर हाथ फेरेगी। आश्रम वाली माँ तो आपको पहचानती भी नहीं है, ना आप उसको पहचानते हो, फिर आपको दुआएं और सर पर हाथ कौन फेरेगा? अगर एक बच्चे को गोद लेकर घर पर लाओगे, उसकी देखभाल करके उसको पढ़ाओगे लिखाओगे और उसको बनाओगे एहसान, वो आपका एहसान मानेगा, वक्त पर आपका सहारा बनेगा। आप असमय आश्रम वाला नहीं। इसी प्रकार एक गाय को अगर आप अपने घर पर पालो और उसकी सेवा करो तो वो आपको दूध भी देगी और दुआ भी। वैसे गाय 33 कोटि देवता उसकी बात करते हैं और उसके मलमूत्र को गोबर से हजारों बीमारियां ठीक होती हैं। जापान अमेरिका में अंदर वैज्ञानिकों ने गाय के गोबर को सर्वोपरि बताया है और जिस घर में गाय रहती है उस घर में नकारात्मक शक्तियाँ नहीं रहती हैं। ये फ़ायदा या पुण्य का दुआएं आप पाखंडियों के पास पैसा देकर प्राप्त कर सकते हो नहीं। और डेली अखबार में आता है, देखने को मिलता है गौशाला में 150 गाय मरी, किसी में 100 किसी में 50 मरती हैं। और बाबा रामपाल राम रहीम और बाबू आसाम जैसे सैकड़ों पाखंडी जेल में बंद हैं, जिन्होंने अपने आश्रम में ही बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनको खुद की आत्मा शुद्ध नहीं है, वो दूसरे की आत्मा को क्या शुद्ध करेंगे? इसलिए ज्ञान लो, दान करो, धर्म करो, लेकिन आँख खोल करके अंधे बन करके नहीं। इन कथावाचक पाखंडियों के पास बहुत सा पैसा है, इन्हें और पैसा दे करके इनको बाहुबली मत बनाओ। वो स्वयं राम